Hello guys, myself Lokesh Prajapat. I am chemistry faculty at Akash Byju's. सो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ कर लिया था, काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ ली थी, काफ़ी सारे अपन ने उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे, जितने भी फॉर्मूले बनाए थे। नेक्स्ट बेटा अपन हेडिंग लगा लेते हैं हैज लॉ। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा अपने पास हैज लॉ। हैज लॉ बेटा, हैज लॉ क्या होता है? हैज लॉ बेटा आप लिख सकते हो इसको हीट चेंज हीट change during the reaction is same whether it take place in single step and you can say beta multiple step चाहे से वो रिएक्शन बेटा एक स्टेप के अंदर हो रही हो, चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर हो रही हो, तो उस रिएक्शन का जो हीट चेंज है बेटा वो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब अपने पास कोई रिएक्टेंट था, ए रिएक्टेंट से अपन ने एक बी प्रोडक्ट बना दिया। इस ड्यूरेशन के दौरान हीट एक्सचेंज मान लेता हूँ डेल्टा एच है। वो कितनी है बेटा? डेल्टा एच। अब इसी रिएक्शन को बेटा अगर मैं इसको ए से पहले सी बना दूं और सी से मैं इससे डी बना दूं और डी से वापस मैं इसको बी बनाऊं, तो ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है। रिएक्शन तो एक ही है, वही ए से बी बन रहा है, लेकिन मल्टीपल स्टेप में बन रही है। मान लेते हैं इसके जो रहा हीट एक्सचेंज है डेल्टा एच वन बोल देते हैं बेटा, इस ड्यूरेशन में डेल्टा एच टू बोल देते हैं और इस रिएक्शन में डेल्टा एच थ्री बोल देते हैं बेटा। तो अपने पास एक तरीके से दो पाथ आ गए। एक तो पाथ नंबर फर्स्ट और इसको बोल देते हैं बेटा ये जो है सेकंड पाथ है अपने पास, पाथ सेकंड। अब अपने पास पाथ फर्स्ट इज इक्वल टू आप पाथ सेकंड, मतलब दोनों पाथ फर्स्ट के अंदर एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है और पाथ सेकंड के अंदर मल्टीपल स्टेप के अंदर हो रही है, लेकिन हीट एक्सचेंज बेटा सेम आएगा अकॉर्डिंग टू हैज लॉ। तो डेल्टा एच बराबर आप लिख सकते हो बेटा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। ठीक है बेटा। जैसे और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, इधर देखना बेटा। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर के अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। ठीक है। इस रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज मान लेता हूं वो मान लेता हूं डेल्टा एच। बेटा अगर इसी रिएक्शन को मैं मल्टीपल स्टेप में करे बेटा, तो जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कर रहा है बेटा, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस मिलकर के बेटा ये अपने पास बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस ड्यूरेशन में जो हीट एक्सचेंज मान लेते हैं डेल्टा एच वन। अब बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वापिस हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके अपने पास बना रहा है CO2 गैस। इस ड्यूरेशन में जो हीट एक्सचेंज है वो बोल देते हैं डेल्टा H2 है। तो अकॉर्डिंग टू हैज लॉ आप बोल सकते हो अपने पास स्टेप फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है और स्टेप सेकंड में जो रिएक्शन हो रही है बेटा, दोनों को ऐड कर दे तो यही रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। अकॉर्डिंग टू हैज लॉ आप बोल सकते हो कि एक ही रिएक्शन अगर वो सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उस ड्यूरेशन जो हीट एक्सचेंज है नेट वो तो बेटा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इतनी चीज समझ में आती? चलो ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ हीट, या फिर इसी को बोल सकते हो बेटा टाइप ऑफ एंथैल्पी। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग लगा लेते हैं बेटा फर्स्ट, स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा एच नॉट एफ से।
आप सभी को पता है बेटा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर हुआ करता है। और बेटा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड की कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पे नोट लगा रखा है। और एफ जो है वो फॉर्मेशन के लिए, तो एफ लगा दिया, तो इसको लिख दिया डेल्टा एच नॉट एफ। क्या होता है बेटा ये, इसको बेटा आप लिख सकते हो हीट एक्सचेंज या हीट चेंज, हीट चेंज when formation of one mole substance from its constituent elements in their most stable form या in their standard form या standard state। अब क्या है बेटा, इसको फिर से एक बार वापस देख लो बेटा। यहाँ पे लिख रखा है बेटा हीट स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, तो इसको लिखते हैं बेटा हीट चेंज व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल। बेटा तो वन मोल को अंडरलाइन कर लेना बेटा, स्पेसिफिक है अपने पास, वन मोल सब्सटेंस का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो भी किससे होना चाहिए, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। तो बेटा जैसे अगर इसको एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, किस किस की क्या होती है बेटा, वो मैं अभी आपको बता दूं। जैसे आपसे बोला जा रहा है, मान लो फॉर्मेशन ऑफ CH4 मैथेन गैस का अगर आपको फॉर्मेशन करना है, तो डेरिवेशन में भी अपने पास डेफिनेशन में आपको डायरेक्ट लिखा है बेटा वन मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वन मोल होना चाहिए, फिक्स है यहाँ पे। उसके बाद में बेटा अब अपने पास CH4 जो है उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो बेटा देखो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है बेटा ग्रेफाइट, प्लस हाइड्रोजन की होती है H2 गैस। इस रिएक्शन को मैंने कर दिया बेटा बैलेंस 2 लगा के। ध्यान रखना बेटा, लेकिन इसको यहाँ बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वन मोल होना चाहिए, तो वन मोल का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसके ड्यूरेशन जो हीट एक्सचेंज हो रही होगी डेल्टा एच नॉट एफ, फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CH4 का। तो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ CH4 का बेटा ये सही रिप्रेजेंटेशन है हीट का। अब आप बात करोगे कि बेटा सर आप मुझे ये बताओ कि अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशंस के मतलब कौन कौन सी हो सकती है, किस किस एलिमेंट की कौन सी होंगी। तो देखिए बेटा, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन की बेटा अपने पास ग्रेफाइट जो होती है फॉर्म ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू डायमंड और फुलरिन। अगर बात करें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सल्फर, सल्फर में बेटा एसिड फॉर्म होती है जो होती है अपने पास मोस्ट स्टेबल रोम्बिक, रोम्बिक फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है बेटा। जैसे अगर पूछे आपसे फास्फोरस की, तो बेटा फास्फोरस की जो होती है P4 और कौन सी, वो भी वाइट फास्फोरस। बेटा ये एलोट्रॉप्स होते हैं, P ब्लॉक के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे सबके सभी। लेकिन अभी आप देखते जाओ कि मोस्ट स्टेबल कौन कौन सी फॉर्म है। अगर बेटा जैसे अपने पास जितनी भी मेटल होती है, मेटल जितनी भी होती है सबकी सब सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन एक्सेप्ट Hg को छोड़ करके वो क्या होती है बेटा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और बेटा जितनी भी अपने पास गैस होंगी, जैसे अपने पास आपको पता है ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म के अंदर बेटा, हाइड्रोजन H2 के अंदर। और अपने पास बोले जैसे N2 नाइट्रोजन गैस, बेटा आपसे बोला जाए अपने पास हाइड्रोजन गैस H2 लिखाई दिया बेटा ये। तो उसके बाद में अपने पास जितनी भी है, जैसे अपने पास फ्लोरीन गैस F2, क्लोरीन गैस बेटा, ब्रोमीन जो होती है वो अपने पास लिक्विड में होती है, किस में होती है बेटा, लिक्विड में स्टैंडर्ड कंडीशन। और बेटा अपने पास बात करूँ मैं किसकी बेटा, जैसे आयोडीन की I2 की, तो वो होती है बेटा सॉलिड। तो इन चीज़ों का बेटा आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है।
क्लियर। और जितनी भी अपने पास नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैस जो है बेटा, नोबल गैसेस जो हैं जितनी भी, जैसे हीलियम, सब की सब गैसेस होंगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सबकी सब कुछ में है बेटा, ये सबके सब गैसियस फेज का। तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे बेटा। जैसे आपको बोला जा रहा है, मान लो कि बेटा आपसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ जीनोन XeO4, अगर इसका फॉर्मेशन करना है XeO4 कंपाउंड का, तो बेटा ये फिक्स है कि यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए, तो 1 मोल लगा दिया। अब बेटा यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है देखो, एक तो जीनोन और एक ऑक्सीजन। जीनोन अभी अपने पास नोबल गैस है तो गैस फेज में होगी, इसलिए गैस लगा दिया बेटा। उसके बाद में ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये बेटा यहाँ पे अपने पास ये होगी डेल्टा H0F फॉर्मेशन ऑफ XeO4 है बेटा ये, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कुछ भी, जैसे अपने पास मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ H2 बोला जा रहा है बेटा लिक्विड के अंदर, तो 1 मोल का फॉर्मेशन करना है। तो देखो बेटा कौन कौन एलिमेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, H2 गैस। ऑक्सीजन की बेटा O2 गैस। तो इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा, ये हो गई अपने पास, ये है डेल्टा H0 फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अपने पास बोल सकते हैं बेटा H2। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अपने पास जो रिएक्शन है वो डेल्टा H0F का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब फॉर्मेशन की हीट का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे मान लो कि बेटा आपको यहीं पे अपने पास कार्बन सॉलिड या कार्बन ग्रेफाइट प्लस अपने पास O2 मिलकर के अपने पास बना रही है बेटा CO। क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है? बिल्कुल। ये 1 मोल का अपने पास, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगा तो इसका 1 मोल का अपने पास 1 मोल ही बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी इसके अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। जैसे कार्बन है तो कार्बन ग्रेफाइट बेटा, ऑक्सीजन है तो O2 गैस। बिल्कुल, इसका मतलब ये डेल्टा H0F का ही बेटा ये सही रिप्रेजेंटेशन है, CO2 का CO का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लो बेटा अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने पास P4O6 का फॉर्मेशन करना है, तो इसका 1 मोल का ही फॉर्मेशन होगा, फिक्स है यहाँ पे। तो बेटा किससे होगा अपने पास, वही P4 लेकिन कौन सा, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है अपने पास O2 गैस के अंदर, तो अपने पास बैलेंस करेंगे बेटा, 3 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये है बेटा अपने पास डेल्टा H0 फॉर फॉर्मेशन ऑफ P4O6। तो बेटा ऐसे आपको फॉर्मेशन